हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लास है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से जो सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल है ये आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक बात और आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस क्लास को अटेंड करवाए हैं उस क्लास में मैंने सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इन सभी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि उस क्लास को अटेंड करने से आपको वहाँ से पता हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस क्या है और कुछ सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं किए हैं उस क्लास को अटेंड तो आप कर लीजिए, क्योंकि उस क्लास को करने के बाद जो प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का ये आपको और बेटर समझ में आएगा। तो चलिए आज के क्लास की हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं कि जो सेंट्रीफ्यूज है इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिट होते हैं और यही इलेक्ट्रॉनिक मोटर ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करवाते हैं, जिसके वजह से जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है वह सेपरेट हो जाता है और इस सेंट्रीफ्यूज पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रोटेशनल रेट के, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये रोटेशनल रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मोटर को जितना तेज रोटेट किया जाएगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई होगा। तो सॉल्यूशन से जो पार्टिकल है उसको सेपरेट करने का प्रोसेस ही सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है और इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल में लेट्स कंसीडर अ बॉडी मास m रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एट वेलोसिटी v। तो यहाँ पर कंसीडर कीजिए कि जो बॉडी मास है वे है m और रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो उसका जो रेडियस है वो r है और वेलोसिटी जो है वे v है। तो द फोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बॉडी इन द रेडिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वह बॉडी पर अप्लाई होने से जो रेडिकल डायरेक्शन में, तो वहां से एक फार्मूला निकल कर आता है वह है F इक्वल टू mv²/r। तो F जो है इनमें से वह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी मैंने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रोटेशन के। जितना तेज मोटर का रोटेशन होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर F इक्वल टू mv²/r में F है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m है मास ऑफ बॉडी, v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड जो r है वे रेडियस ऑफ सर्कुलर रोटेशन का रेडियस है। तो यहाँ पर एक फिगर भी मेंशन किया गया है, इसको भी आप साथ साथ समझिए तो आपको और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ रेडियस, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है इसी में ऑब्जेक्ट को फिलअप करके एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट किया जाता है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रेडियस r, सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए यहाँ पर एक ट्यूब है, इसी ट्यूब पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है और वेलोसिटी भी है। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि F इक्वल टू mv² जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कैसे निकल कर आया, ये फार्मूला F इक्वल टू mv²/r। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अभी मैंने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूज है इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक और फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूज पर एक पहला जो फोर्स था वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू mv²/r हमने अभी बताया, और एक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है सेम बॉडी पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वह है G इक्वल टू mg।
कैपिटल जी इक्वल टू स्मॉल एम जी, जहां पर जो कैपिटल जी है वह कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कैपिटल जी है वह ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो स्मॉल जी है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वह स्मॉल जी है, और कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूज है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों ही एक्ट करते हैं। तो यहां से अब देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है, जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होता है वह रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एंड ग्रेविटी फोर्स का, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होगा वह रेशियो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट को सी से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट सी इक्वल टू, अभी मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल जो इफेक्ट होता है वह रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैपिटल सी इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल जी। तो जो कैपिटल सी है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और कैपिटल एफ है जो कैपिटल सी है वह सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है। सॉरी मैंने मिस्टेक से यहाँ पर बोल दिया कि, तो ये जो कैपिटल सी है ये सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है, और जो कैपिटल एफ है यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो कैपिटल जी है अपान जो एफ के अपान में है ये कैपिटल जी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया कि एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, ये कहाँ से आया ये मैंने आपको समझा दिया। तो एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, इसके मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी इक्वल टू एम जी, इसको भी आप यहाँ पर रख दीजिए। तो इसके बाद अब देखिए जो यम है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर केवल बचेगा वी स्क्वायर अपान जी आर। तो ये पहला इक्वेशन यहाँ से हो जाता है वी स्क्वायर अपान जी आर। तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इक्वल टू वी स्क्वायर अपान जी आर। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल जो इफेक्ट होता है वे रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो वी जो है v इक्वल टू 2 पाई आर एन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो v इक्वल टू 2 पाई आर एन, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पर देखिए क्या होता है, क्योंकि जो इसमें v इक्वल टू 2 पाई आर एन है, तो ये जो 2 पाई आर एन है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ही रोटेट हो रहा है, तो इसीलिए v इक्वल टू 2 पाई आर एन के वैल्यू को पुट किया जाएगा v के स्थान पर। तो जो 2 पाई आर में से n है वह है स्पीड ऑफ रोटेशन। तो आइए पुट करते हैं हम v इक्वल टू 2 पाई आर एन को। तो अभी मैंने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वह c इक्वल टू वी स्क्वायर अपान जी आर। तो वी स्क्वायर की जगह v इक्वल टू 2 पाई आर एन को पुट करने पर देखिए, तो वहां पर जब v का मान 2 पाई आर एन रखने पर क्या होगा 2 पाई आर एन का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पर v स्क्वायर था, तो इसीलिए v इक्वल टू 2 पाई आर एन अपान 2 पाई आर एन का होल स्क्वायर अपान जी आर। तो उसके बाद अब देखिए, तो जो अब ये होल स्क्वायर को खोलने पर तो क्या होगा कि जो 2 का पावर है 2, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 2 के पावर 2 तो 4, और फिर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपान जी आर। ये आई होप कि ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर खोला जाएगा तो 2 का स्क्वायर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपान जी आर। तो यहाँ से अब आप समझिए जो 4 पाई स्क्वायर है इसको 2 इंटू 2 भी लिख देने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यही किया गया है 2 पाई स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आता है, या आप इसे 4 के फॉर्म में लिखे या फिर 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखे, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 के फॉर्म में 4 को लिखा गया है और पाई स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर है इसको भी आर इंटू आर करके यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि आर इंटू आर का जब मल्टीप्लाई होगा, आर में आर का मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा,
तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आर इंटू आर लिखने पर। और उसके बाद जो यन स्क्वायर है उसको ऐसे का ही ऐसे ही रख दिया गया है। और फिर अपान जी आर को भी वैसे ही रखा गया है, अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो फिर अब आगे देखिए, तो जो यहाँ पर एक आर है और नीचे का एक आर, ये दोनों एक आर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई स्क्वायर 2 आर यन स्क्वायर अपान जी। क्योंकि यहाँ से जो एक नीचे का आर और ये एक ऊपर का आर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो आर इंटू आर है इसमें से केवल एक ही आर बचेगा। तो 2 पाई स्क्वायर 2 आर यन स्क्वायर अपान जी होगा। तो जो ये 2 आर है, डी इक्वल टू 2 आर की जगह पर डी रखने पर जो डी है मैक्सिमम डायमीटर, तो यहाँ पर आइए 2 आर की जगह डी पर रखने पर देखिए क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा अपान जी, और फिर 2 आर की जगह डी रखा गया है, डी और बचा हुआ आर, फिर बचा हुआ यन स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर अपान जी इंटू डी एन स्क्वायर, ये किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के बराबर। तो यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर अपान जी, इसको के कांस्टेंट के, तो यहाँ पर अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इक्वल टू के डी स्क्वायर के, सॉरी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इक्वल टू के डी एन स्क्वायर, जिसमें से जो सी है वह सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है और जो डी है ये मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सेंट्रीफ्यूज का मैक्सिमम डायमीटर है, और जो यन है ये स्पीड ऑफ रोटेशन। तो ये जो सी इक्वल टू के डी एन स्क्वायर है, यही प्रिंसिपल है, इसी के सिद्धांत पर जो सेंट्रीफ्यूज है वे वर्क करता है। तो आई होप कि आज का जो क्लास था सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी हमको नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं एक नए क्लास को और अटेंड करवाऊंगा और आपको जहां नहीं समझ में आया वहां पर एक बार पुनः फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।